जब इसी चुनाव में बीजेपी भाग रही है तो फिर 24-25 में क्या हाल होगा, नंगे पांव भागना होगा, ये तो दिख ही रहा है। तो ये पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी की मानसिकता दिख रही है, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। वो चुनाव रुकवाना चाहती है, आरक्षण नहीं हो। बीजेपी चुनाव से भाग रही है क्यों? नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। देखिए, कल राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। प्रथम चरण का चुनाव 18 दिसंबर को और द्वितीय चरण का चुनाव 28 दिसंबर को होना है, जिसके रिजल्ट की घोषणा प्रथम चरण की 20 तारीख को और द्वितीय चरण की 30 तारीख को होनी है। इसी को लेकर सुशील कुमार मोदी ने एक बयान जारी किया कि नीतीश कुमार आनन फानन में चुनाव करवा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इसका। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि आनंद फानन में नीतीश कुमार चुनाव करवा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार फिर से चुनाव कैंसिल हो जाएगा? बीजेपी चुनाव से भाग रही है क्यों? लोकतंत्र में सब लोग जो हमारे प्रतिनिधि चुनाव लड़ेंगे, जी। उत्साह है चुनाव के प्रति। अब बीजेपी भाग रही है, चुनाव चाहती है नहीं हो। जी। एक तो ये पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी बीजेपी की मानसिकता दिख रही है, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। वो चुनाव रुकवाना चाहती है, आरक्षण नहीं हो, इसलिए वो बेचैन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है उसको ठीक से पढ़ें। जी। ये बयान बहादुर बनने के चक्कर में ज्ञान भूल जा रहे हैं। आदरणीय सुशील मोदी जी को क्यों आखिर परेशानी हो रहा है चुनाव में? जब इसी चुनाव में बीजेपी भाग रही है तो फिर 24-25 में क्या हाल होगा, नंगे पांव भागना होगा, ये तो दिख ही रहा है। डर रही है, भयभीत है चुनाव से। तो क्या कारण है कि सुशील कुमार मोदी ऐसे बयान दे रहे हैं? यही हम कह रहे हैं कि उनका तो जब से सरकार से बीजेपी बाहर हुई तो उनको रोजगार मिल ही न गया। यहाँ के विपक्ष के नेता को तो बेरोजगार उन्होंने कर दिया। जी। हर चीज़ में वही आकर के कूद रहे हैं। तो यहाँ बिहार के विधानसभा विपक्ष के नेता क्या करेंगे तब? तो सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशील कुमार मोदी ने ऐसा बयान दिया जिससे प्रत्याशी, इससे पहले भी अक्टूबर में जो चुनाव होना तो वो कैंसिल हुआ, अब इस बार कल राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, कहीं प्रत्याशी डर के फिर से ऐसे डर तो नहीं अरे जाएंगे? कौन डरने वाला है? प्रत्याशी सब देखिए वहाँ उत्सव मना करके लड़ रहा है, चुनाव सब जी। जीत रहा है। ये लोग तो चाहते नहीं है बीजेपी वाले कि पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण मिले। मेन उनका नियत जो है खराब है। जी। तो सर, इससे पहले जब चुनाव के लिए जितने प्रत्याशी आए थे, चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी पैसा उन्होंने बहाया, अब दोबारा फिर चुनाव की तारीख आ गई है। अरे तो भाई, जो हो गया तो हो गया। अब तो जो आदेश आया है निर्वाचन आयोग का, अब इस पर चुनाव होगा। चुनाव सब होना लोग है। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी मौजूद थे। इन्होंने क्या कुछ कहा सुशील कुमार मोदी के ऊपर, वो आपने सुना। सुशील कुमार मोदी के बयानों के ऊपर ये कह रहे थे कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो तारीखों की घोषणा की है, जो 2 चरणों में होना है, 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को, तो इसके साथ साथ जो चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, तो इन्होंने कह दिया है कि जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपने चुनाव की तैयारी करें, चुनाव होगा। सुशील कुमार मोदी के बातों के ऊपर ध्यान ना दें। साथ ही साथ मृत्युंजय तिवारी का ये भी कहना था कि विपक्ष के जो नेता हैं, वो इनके जो भी रोजगार है, वो सुशील कुमार मोदी ऐसे बयानबाजी करके सिर्फ खबरों में आना चाहते हैं। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।